आम आदमी और नेता में एक बड़ा फ़र्क यह भी है कि आम आदमी रो नहीं सकता और नेता आंखों में आंसू भर भर कर पब्लिकली सार्वजनिक रूप से खूब रो सकते हैं। रोने के मामले में आम आदमी की सीमा और मर्यादाएं हमने बना रखी हैं। आम आदमी रोए तो उसे नामर्द, औरत जैसा और कमज़ोर बताया जाता है। इसके विपरीत रोने की खूबी नेताओं की ताकत समझी जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा जी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी जैसे नेता अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाते? वक्त वक्त पर नेताओं के आंसुओं का बांध फूट पड़ता है, लेकिन यही नेता देश के महान राष्ट्रनायक के रूप में याद किए जाते हैं। आमतौर पर अपोजिशन ऐसे नेताओं पर आरोप लगाता है कि वह वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। लेकिन वक्त आने पर अपोजिशन के यही लीडर अपनी भावनाओं पर और आंसुओं पर काबू नहीं रख पाते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आम आदमी तो अपने आंसू आसानी से पी जाता है, लेकिन नेता नहीं पी पाते। आखिर क्यों? आंसू आंसू इंसान के इमोशंस को जाहिर करने का सबसे मजबूत जरिया है। महिलाएं इमोशनल होती है, इसलिए उनके पास इसका विशाल भंडार होता है। इसकी तुलना में पुरुष के पास यह खजाना थोड़ा कम होता है। नेता भी मूल रूप से इमोशनल होते हैं। यदि वो इमोशनल ना हो तो वो पब्लिक से अपने आप को कनेक्ट या अटैच नहीं कर सकते। नेता ये अच्छी तरह जानते हैं कि आंसू केवल एक पवित्र भावना ही नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक रूप है। इसलिए वे भावनाओं को एनर्जी में कन्वर्ट करने का हुनर सीख लेते हैं। आम आदमी इसे ऊर्जा में नहीं बदल पाता। इसी कारण आम आदमी के आंसू बेबसी के प्रतीक होते हैं और नेता के आंसू ताकत के प्रतीक होते हैं। यही कारण है कि आम आदमी अपनी बेबसी को छुपा लेता है या पी जाता है, जिसे हम कहते हैं कि आंसू को पी लेना। लेकिन नेता ऐसा नहीं करते। वे अपने आंसुओं के माध्यम से भी आम पब्लिक को, आवाम को, जनता को अपने साथ जोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे उस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं जो आपने उन्हें सौंपी है। तो जब जब उन्हें लगता है कि जनता लापरवाह हो रही है, कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है या राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व से भाग रही है, तो वे अपने दुख, निराशा और सहानुभूति, संवेदना को प्रकट करते हैं। वे ये चाहते हैं कि देश ने यदि उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, उनका चयन किया है, तो समस्याओं के निराकरण में भी उनके निर्णय में जनता उनके साथ रहे। उनके आंसू आम आदमी की तरह व्यक्तिगत नहीं होते। उनके आंखें, उनके आंसू वो भी सार्वजनिक होते हैं, आपके और हमारे होते हैं। इसलिए वे इस मामले में कोताही नहीं करते कि अपनी भावनाओं को वे अंदर के अंदर दबा लें, आंसुओं को छुपा लें। यह आंसू उन सपनों के टूटने या पतन के भी प्रतीक हैं जो नेता ने जनता के लिए, जनता के साथ, जनता के द्वारा और जनहित में देखे थे। किसी देश का नेता एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो उस देश की संपूर्ण जनता ही होता है। कई मायनों में वो देश ही होता है। इसलिए उसके इमोशंस, भावनाएं और उसके आंसू भी देश के आंसू होते हैं। कभी कभी राष्ट्र निर्माताओं के आंसू अपने द्वारा लिए गए गलत निर्णयों पर भी निकलते हैं, लेकिन ये तो पार्ट ऑफ गेम है। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें पूरा जिम्मेदार बनाया है और अपनी सारी कर्तव्यपरायणता, जिम्मेदारी और अपने सारे उत्तरदायित्व को उनके भरोसे छोड़ दिया है। तो वे आपके द्वारा दी गई इसी स्वतंत्रता और चयन के आधार पर निर्णय लेते हैं। यदि वे गलत होते हैं तो वे चाहते हैं कि उसमें भी आप उनके साथ खड़े रहें
कदम से कदम मिलाकर। यह बेहद संदेहास्पद तर्क है कि नेता असुरक्षा, असफलता, षड्यंत्र या लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए रोते हैं। इस बात पर जरूर मनन करें कि जो संवेदनशील होगा, भावनात्मक होगा, दयालु होगा, करुणावान होगा, आंसू केवल उसकी ही आंखों में आएंगे। मशीनें आंसुओं का उत्पादन नहीं करती। हमारे नेता भी इंसान होते हैं, इंसानियत के करीब होते हैं। आजकल तो पेशेवर अभिनेत्रियां भी आंसू नहीं निकाल पाती, उसके लिए भी उन्हें ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि उन्हें इस बात के लिए बड़ी मोटी और तगड़ी रकम मिलती है।